अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको ये बताना था कि प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रहेंसिव एग्जामिनेशन जो है वो हो चुके हैं। उसके पेपर्स भी जो हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। शायद आप लोग के पास भी आ चुके हों, लेकिन अभी मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। वैसे ये तो पिक्चर्स हैं, लेकिन अगर आपको इसका पीडीएफ लिंक चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट्स हुए तो मैं देख लूँगी कि आपको लिंक की रिक्वायरमेंट है, तो मैं पीडीएफ बना दूँगी। और पीडीएफ बनाने के बाद उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिंधी का पहला पेपर है। आप पिक्चर मतलब वीडियो को फुल करके देखिएगा ताकि आपको वर्टिकल में जो है वो सही पिक्चर जो है वो नज़र आए। पीडीएफ लिंक तक की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यूज का पेपर नज़र आ रहा होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल सही स्क्रीनशॉट आपके पास आ जाएगा। 1080p पे रखिएगा पिक्चर को। उसके बाद देखिए दूसरा जो पेज है सिंधी का, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, ग्रामर पोर्शन दिया हुआ है, काफ़ी चॉइसेस दी हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि जितनी चॉइसेस प्रैक्टिकल सेंटर पेपर में दी जाती हैं, एक्चुअल में इतनी चॉइसेस नहीं होती हैं। आप बोर्ड के पैटर्न को ही जो है वो फॉलो कीजिएगा। अगर आपको पैटर्न चाहिए हो तो आप कमेंट मेंशन कर दीजिएगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपलोड कर दूँ। ठीक है, फिर ये बाकी के पेपर्स हैं जिसमें आपको वाहिद जमा लिखने हैं, कोई भी तीन, और तीन मुज़क्कर मुअन्नस लिखने हैं। और फिर दाल जो सवाल है उसमें आपको तारीफ़ें लिखनी हैं। तारीफ़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ पेपर जो गैस लगाते हैं ये अच्छे लग जाते हैं पेपर्स के। ठीक है, बाकी न्यूटन्स इनका भी मेरा इरादा है कि मैं अपलोड करूं, और भी अगर आप लोग जो बोलेंगे पेपर वो मैं कोशिश करूंगी अपलोड कर दूं। ठीक है, इस पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, पेपर्स इसलिए होते हैं ताकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकें, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। अभी 1 महीना है आप लोग के पास। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट पेज है, जिसमें आपको शायर मतलब तशरीहात समझानी दी हुई हैं, जिसे समझानी सिंधी में बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पता है कि आपको 4 शेर में से कोई 2 शेर करने होते हैं, या फिर आपको बंद की तशरीह करनी होती है, इसे समझानी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा रुबाई कहलाता है सिंधी में ये। अब आपके पास खुलासे आ सकते हैं या मरकज़ी ख़्याल आ सकते हैं, जिसमें आपको 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप इसका खुलासा या मरकज़ी ख़्याल लिखें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं ना, उनके सबक जो होते हैं, मतलब जैसे, तो उनके खुलासे याद करते हैं। और जो नज़में होती हैं ना, उनके मरकज़ी ख़्याल याद करते हैं, क्योंकि मरकज़ी ख़्याल के अलावा खुलासे का तो ऑप्शन होता ही नहीं है नज़मों में। ठीक है, और बाकी पैराग्राफ का उर्दू तर्जुमा करना है तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। अब जिनका बायोलॉजी पोर्शन नहीं है तो वो इसे स्किप करें। अदरवाइज़ ये बायोलॉजी का पेपर है जो काफ़ी क्लियर यहाँ नज़र आ रहा होगा, जिसमें कुछ एमसीक्यूज़ हैं 12, और उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी चॉइसेस के साथ और करके जो है वो दिए हुए हैं, लेकिन आप सारे याद कर लीजिएगा, इनमें से क्वेश्चंस लग सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसका दूसरा पेज है जिसमें शॉर्ट ही क्वेश्चंस आपको काफ़ी सारे जो है वो दिए हुए हैं। आप वीडियो को स्टॉप कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद जो है 1 बाय 1 इनकी तैयारी कीजिए। ठीक है, लॉन्ग भी हैं काफ़ी। वैसे ना मेरी कोशिश ये होगी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव कर दूँ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अगर टाइम मिल गया तो ज़रूर इंशाल्लाह हम जो है उसको अपलोड करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये केमिस्ट्री का पेपर है, जिसमें उसी तरह जिस तरह बायोलॉजी में 12 एमसीक्यूज़ थे, यहाँ भी 12 एमसीक्यूज़ ही हैं, जिसके एक एक नंबर है। फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं, वो ही बहुत सारे चॉइसेस के साथ। तो आप यह जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए ना, मैं नोटिस कर रही हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 न्यूमेरिकल्स पर है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 नहीं है, 3 और 4 न्यूमेरिकल्स पर है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर आप देखिएगा आगे भी कुछ शॉर्ट है, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। खैर काउंटिंग या सिनारियो में आपको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की लास्ट भी कीजिएगा, इससे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्लियर होगी, समझ में आएगी। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 8 भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ही बेस कर रहा है। चैप्टर 3, इसका मतलब चैप्टर 3 भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे 13 का पार्ट और करके इसमें भी चैप्टर 3 से ही क्वेश्चन दिया हुआ है। सही है। अच्छा, उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं, और इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप सबकी ही प्रैक्टिस करें। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना, जो बोर्ड में एग्जाम में पेपर आने वाला हो वो एज इट इज़ ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ प्रैक्टिस या समझने की ज़रूरत ना पड़े। उसके अलावा आप पढ़ाई जो है एग्ज़ाम के अलावा भी किया करें, अपने लिए किया करें, सीखने के लिए किया करें।
अब स्टूडेंट्स ये है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर स्टडीज़ का पेपर जो कहलाता है। इसके भी कुछ एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ के बाद जो है यहाँ पर जो दूसरा पेज मैंने आपको मेंशन किया है, अच्छा पहले पेज जो ये है आप उसके एमसीक्यूज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर जो है ये देखिए फुल स्क्रीन करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आपके पास इसी तरह वर्टिकली में क्लियर स्क्रीनशॉट आएगा। 1080p पे ज़रूर रखिएगा वीडियो को। अच्छा यहाँ भी आपको कुछ शॉर्ट दिए हुए हैं, आपको 8 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, तो आप तो सभी कीजिएगा याद, ठीक है। फिर यहाँ तक शॉर्ट 14 तक जो है इसके अगले पेज तक भी जो है जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अभी भी जो है कंप्यूटर का पेपर ही जो है चल रहा है, ठीक है। अब ये है इंग्लिश का गैस पेपर कहें या कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन पेपर प्रैक्टिकल सेंटर का कहें, लेकिन इसका भी जो है आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली स्टूडेंट्स होता ये है कि आप जितने भी पेपर्स को प्रैक्टिस करेंगे ना उतने आपकी जो है नॉलेज इंप्रूव होगी और आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। अब ये जो है, हाँ ये तो ग्रामर पोर्शन है, ये तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल गया। इससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस किस हिसाब से कर सकते हैं कि देखिए जो इसमें ग्रामर है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 डू एज डायरेक्टेड, पार्ट 2 पार्ट 3, काफ़ी सारी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है। ये तो पेपर आप लोग मैं रिकमेंड करती हूँ कि सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। जैसे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, अगर आप लोग बोलेंगे ना, ग्रामर की भी कुछ लिंक अपलोडेड है, आप लोग चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कोर्स तो पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने मैथ्स और फिजिक्स रिलेटेड से, नहीं फिजिक्स का पूरा नहीं है, फिजिक्स में जस्ट न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, ठीक है, क्योंकि शायद डिमांड ही वो थी। बाकी आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। ये भी एक पेपर जिसमें राइट एन ऐसे के टॉपिक्स जो है कुछ तो बहुत ही कॉमन है, इक्का दुक्का, बल्कि सारे ही जो है ना वो काफ़ी कॉमन हैं, ठीक है। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, पैराग्राफ सॉल्व कीजिएगा। दो पैराग्राफ है इस पेपर में। मैथमेटिक्स का गैस पेपर है, एमसीक्यू से इसके तो सॉल्व करके देखिएगा आप लोग, और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर है। इसको तो पेपर को आप एक दिन तसल्ली से बैठे 3-4 घंटे दें और पूरा का पूरा सॉल्व करें और अंदाज़ा लगाएं कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कितनी है, ठीक है। नहीं 3-4 घंटे से ज़्यादा वाला पेपर है। चले किस्तों में सॉल्व कर लीजिएगा, पहले 2-4 क्वेश्चन कर लें प्रैक्टिस, फिर 2-4, फिर 2-4, जैसे जैसे एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते जाएं वैसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसमें आपके पास जो है वो मुताला पाकिस्तान का पेपर है उर्दू में, सही है। आप इससे एमसीक्यूज़ और कुछ चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसका तो स्क्रीनशॉट ही ले लें बस। और वैसे मैं बहुत ही सिलेक्टिव इसका तो पेपर आपको ज़रूर शेयर करूँगी। अब फिज़िक्स का पेपर है, और फिज़िक्स का तो आपको पता ही होगा कि मैंने न्यूमेरिकल्स आप लोग को करवाए हुए हैं, चैनल पर अपलोडेड हैं, आप लोग वहाँ से न्यूमेरिकल्स सीख सकते हैं। इतने बुरे भी नहीं पढ़ाए हैं मैंने, ठीक है। और ये सेकंड पेज है और 2 ही पेज है इसके न्यूमेरिकल्स, यहाँ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर इंग्लिश में, जो लोग इंग्लिश में ले रहे हैं वो ये पेपर फॉलो करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, ठीक है। तो आप इस सब की प्रैक्टिस कर लें, तैयारी कर लें, और भी कोई पेपर मुझे मिलते गए तो मैं अपलोड कर दूँगी। दुआ में याद रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।